अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि रमज़ान से हमें क्या लेना है या क्या मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, तो जहाँ जहाँ स्टार्ट हो गए हैं आप सबको हैप्पी रमज़ान और ब्लेसिंग्स दीजिए और दुआओं में याद रखिए। तो आज इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है या हमें लेनी चाहिए इस मंथ से, क्योंकि आपको पता है होली मंथ है और आपको पता है कि इसमें हमें ये इसीलिए है कि हम कुछ सीखें। कुछ भी अल्लाह ताला ने जो भी हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि हम उससे कुछ सीख सकें, कुछ हासिल कर लें। कुछ ये मंथ साल में एक दफ़ा आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस एक दफ़ा इसको ऐसे ही आंखें बंद करके बहुत से लोग बहाने बनाते हैं या ऐसे ही गुजर जाएगा। हम इससे कुछ ले सकते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो वो क्या है जो हम इससे सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ जो है जो हम इससे सीखते हैं, मैं एज अ मज़हब से या उससे हट के आपको बताऊंगी। लाजमी नहीं कि आप मुस्लिम हैं या आपको इस चीज़ से आप वैसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको इस मंथ में लाजमी मिलती है, आपको लेनी चाहिए, वो ये है, वो डिसिप्लिन। अच्छा, अब आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि देखिए, हम आम जिंदगी में जब हम आज़ाद होते हैं, जब हमें ज़्यादा काम नहीं होते, जब हमें ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते, ज़्यादा झंझट नहीं होते, या होते भी हैं तो हम लेजी हुए होते हैं। हमसे बहुत से काम जो हमने सोचे होते हैं या बहुत से प्लान जो हमने बनाए होते हैं, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाते। हम सोचते तो हैं कि इस मंथ में या इस महीने में या अगले महीने में या 2 महीने में या इस साल में मैंने ये अचीवमेंट्स लेनी है, लेकिन हम उन खुद को उस चीज़ में ढाल नहीं पाते। तो जब ये मंथ आता है तो इस मंथ की ब्लेसिंग से ये ऐसा एक महीना है अल्लाह ताला ने दिया हमें कि इसमें हम खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाते हैं। आप इस को कीजिएगा, करके देखिएगा इस दफ़ा, या नोटिस कीजिएगा इस बात को कि आप खुद ब खुद डिसिप्लिन में, आप खुद ब खुद टाइम पे खाते हैं, आप खुद ब खुद टाइम पे उठते हैं, आप खुद ब खुद आपको नमाज का टाइम पता होता है, आगे पीछे आपको ना भी पता हो तो भी। तो जैसे आपकी नमाज की टाइमिंग फिक्स होती है, वैसे ही आपके खाने पीने की टाइमिंग फिक्स होने लगती है। ये चीज़ें जब फिक्स होने लगती हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दिन आपका एक मुकम्मल हो जाता है, एक कंप्लीट दिन बनता है। तो ये चीज़ आपको लाजमी इस महीने में डिसिप्लिन मिलती है, तो वो लाजमी लीजिए। सेकंड चीज़ जो है वो है सब्र, पेशेंस। अच्छा, हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पेशेंस है, हमें सब्र है, हमने ये सीखा वो सीखा, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना पेशेंस खो देते हैं। हम आपे से, गुस्से में या किसी भी चीज़ को लेके, भूख में या प्यास में, या कुछ भी ऐसे इमोशंस होते हैं हम लोगों के जिनसे हम निकल नहीं पाते या जिन पे हमें कंट्रोल नहीं होता। हमें लगता है कि वो हो जाए तो हमसे पेशेंस नहीं होगा, हम पेशेंस खो देंगे। लेकिन ये मंथ ऐसा है जिसमें आप पेशेंस सीख सकते हैं, इस महीने से ले सकते हैं। वो ऐसे कि जब एक चीज़ आपको खाने पे पाबंदी है या आपके पीने पे पाबंदी है, आप चाहे जितना भी हेल्दी हो गए, खा खा के आपसे खाना या पीना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन स्मोकिंग जैसे बहुत से लोगों को स्मोकिंग की आदत है तो उनसे नहीं होता कंट्रोल। तो इस महीने में वो पेशेंस आप सीखते हैं जो आम दिनों में आप नहीं सीख पाते। जब जैसे बहुत सी माएँ होती हैं जिनको बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में बच्चों को डांटती हैं या उनको एक दो लगा दी, पीट दिया, लेकिन उसके बाद उनको अफसोस होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें दुख होता है। उससे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते, बच्चे बदतमीज होते जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे सीखें। तो इस महीने में सीखिए, आपको गुस्सा आए, आपको भूख लगे, प्यास लगे, कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप चाहते हैं कि आपसे छूट जाए, तो वो इस महीने में उसकी आदत डालिए, आपसे वो छूट जाएगी। ये इस महीने की ब्लेसिंग है। सेकंड चीज़ जो आपको इस महीने में मिलती है, आपको लेनी चाहिए, वो है आपका रिस्क। आपका आपका वो सब कुछ, वो पैसा, वो अल्लाह की तरफ से। देखिए, अल्लाह के लिए जब आप खुद को भूखा प्यासा कर लेते हैं तो अल्लाह आपको वहाँ से देता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे मुझे मिले हैं या बहुत दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं होता या कम होता है, उन्हें टेंशन होती है कि क्या होगा, ईद आने वाली है, या ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें लगता है कि हम पैसे नहीं आएंगे या आएंगे तो कहाँ से आएंगे। लेकिन जैसे ही ये महीना आता है खुद ब खुद आपकी इनकम में इजाफा होता जाता है।
आपके पास पैसे आने लगते हैं, आपके ऐसे वसीले बन जाते हैं। तो इस महीने में इतना इस चीज़ को आप देखिएगा, इस दफ़ा नोटिस कीजिएगा कि आपकी इनकम में इजाफा होगा। कभी कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस महीने में कहे कि उसकी इनकम पहले से कम हुई। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है धोखेबाज, बेईमान, झूठे लोग या डाकू या जो ऐसे हैं, जो ऐसे कामों में हैं, उनका मैं नहीं कह सकती। लेकिन आप खुले दिल से आपने इस मंथ को वेलकम किया, आपने इसको वैसे ही जिया जैसे इसको जीना चाहिए था, तो देखिएगा कि आपके वहाँ से इनकम होगी जहाँ से आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको वहाँ से इस मंथ में मिलेगी इनकम। ये महीना आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है इस हवाले से। चौथी चीज़ जो ये मंथ आपको लाजमी देता है, आपको लेना चाहिए, वो ये है कि सेहत। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, कैसे सेहत बनेगी, या हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, कैसे सेहत बनेगी। या कुछ लोग मेडिसिन पे होते हैं, दवाइयों पे होते हैं, वो दवाइयाँ उनको छूटना सही नहीं होता उनके लिए। मसलन कुछ हार्ट पेशेंट हैं या कुछ है, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग इस मंथ से मतलब इस महीने में अपनी दवाइयाँ ना खाएं या अपनी एहतियात ना कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन देखिए कि आपने इस मंथ को एज इट इज़ वैसे ही जिया है या वैसे इस मंथ में वैसे ही किया जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो आप यकीन जानिए कि इस मंथ के एंड तक आपकी सेहत पहले से बहुत अच्छी होगी। मैं आपको अपना बताऊँ, मैं बहुत थिन हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। सब मुझे कहते हैं कि तुम पतली हो, तुम ये हो, तुम वो। अब मुझे जब फास्टिंग में होती हूँ मैं, तो लोग कहते हैं तुमने क्यों फास्ट किया हुआ है, क्योंकि तुम पहले इतनी पतली हो, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यकीन जानिए कि उस फास्ट से सेहत अच्छी होती है, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे हेल्दी फील होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा मैं पहले से ज़्यादा वीक हो गई हूँ क्योंकि मैंने फास्ट किया। ऐसा नहीं। आप भी, आपको सेहत के इशू है, हेल्थ के कोई भी इशू है, आप इस महीने में फास्ट कीजिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। सेहत वाइज आपकी सेहत पहले से अच्छी होगी। इस नियत से कीजिए कि मुझे सेहत चाहिए या जो भी आपको चाहिए, इस महीने को वैसे ही ब्लेसिंग से, वैसे ही नेक नियति से इस महीने को कंप्लीट कीजिए, तो एंड तक आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। लास्ट चीज़, हिम्मत। ये महीना हिम्मत दे के जाता है। अब आप कहेंगे हिम्मत क्या है, कैसे मिलेगी? तो देखें, बहुत सी चीज़ें हमें लगता है, हमने कभी क्योंकि वो फील नहीं की होती, तो हमें लगता है हमसे वो नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ कहीं पे हमने ट्रैवल नहीं किया तो हमें लगता है हम नहीं जा पाते। बाद लोग ऊंचाई से उनको खौफ आता है। बाद लोगों को बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि ये मुझसे नहीं हो गया, कहते नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, या मैंने ये काम कभी नहीं किया। उस चीज़ की हिम्मत खुद को दिलाना मुश्किल होता है। ये कोई आम बात है। जिस चीज़ से आपको खौफ आता है या जिस चीज़ का आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगी, तो उस चीज़ की हिम्मत लाना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन जानिए इस महीने में, क्योंकि आपका 24 घंटे एक मुकम्मल इबादत में, डिसिप्लिन में जाते हैं आपके ये 24 घंटे एक महीने तक, तो आप पे बहुत सी चीज़ों को सहने की हिम्मत आ जाती है। जबकि लोग ये पूछते भी हैं कि क्या कुछ सहना मुमकिन है या ये चीज़ मैं सह पाऊँगा। सब कुछ इंसान सह लेता है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो सब कुछ सह लेता है। कहने वाले कहते हैं कि आपने कैसे भूखा प्यासा दिन, ये कैसे हो सकता है कि एक महीना ऐसे कंप्लीट किया जाए, ये तो मुश्किल है। लेकिन हो जाता है, बच्चों से भी हो जाता है। मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊँ कि 10 साल की भतीजी, उसने कंप्लीट फास्ट किया, 30 के 30 कंप्लीट किया। तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। तो जब आप इससे निकलेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों की हिम्मत आ जाएगी। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये हो गया, तो आपसे होगा इस महीने की ब्लेसिंग से। तो ये थी आज की बात। अब कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इस मंथ में स्पेशली दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।